गुड इवनिंग, हैप्पी सबत, यीशु साहेब सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ उसका आशीष और अनुग्रह के लिए, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित है। बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाह रहे थे पर उनका मुनासिब नहीं हुआ, आप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तब परमेश्वर का अनुग्रह, उसका दया हम पर बनी हुई है और हम सब सुरक्षित है। और अभी हम लोग इस AOI प्रोग्राम को देख रहे हैं। जितने कोई भी आप लोग इस AOI प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस AOI प्रोग्राम में। और जैसे हम इस AOI प्रोग्राम में जब देखते हैं थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकल के, तो मैं श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि परमेश्वर के द्वारा आप सब आशीषित होंगे। और AOI प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया गया है हम सब एडवेंटिस्ट यूथ गान के लिए, जहाँ हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा स्तुति अपना गवाही हम लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या काम किया, कैसा बहुत काम किया, किस तरह से मुझे चुना। तो इस तरह से हम लोग जो है परमेश्वर का बड़ाई कर सकते हैं, उसका महिमा कर सकते हैं, उसका गुणानुवाद कर सकते हैं। और तब जितने कोई भी इस AOI प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबका फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय महान कीर्तन परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से आते हैं प्रभु। हम यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के बिना हम आपके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपने हम पर इतना अपरंपार प्रेम दिखाया, इसका हम भागी नहीं थे, और अपना एक पुत्र को हमारे पाप के लिए भेजा प्रभु, और हमारे पाप के खातिर कोड़ा पड़ा, लहू बहाया, जान दिया, ताकि हम आपका राज में हो सके प्रभु। जितने कोई भी हम इस AOI प्रोग्राम में बने हुए प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सब पर आपका आशीष बरसा, ताकि हम आपका महिमा, आपका गुणानुवाद, आपका धन्यवाद करते रहे प्रभु। आपने हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषें दिए प्रभु, बहुत सारा चमत्कार काम किए प्रभु, उसको हम एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा द्वारा हम सबको भरपूर कर, ताकि हम आपका गवाही दे सके, आपका महिमा कर सके, और जो हमें टैलेंट दिए हैं तो उसको हम सही जगह में इस्तेमाल कर सके। बाकी समय हम आपका हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु, हमारे अगुवाई कर। इस प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगे जाए, आमीन। God's
इवनिंग, हैप्पी सबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के सामने मैं खड़ा हो सकता हूँ और तब परमेश्वर यीशु मसीह जो मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार का काम किया, मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सच में यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया था, लगता है कि वो मेरे लिए आया था। और मैं जो दुनिया में खोया हुआ था, जो मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, उसने मुझे खोज के निकाला, उसने मुझे अंधकार में से खींच के लाया। जब मैं 13-14 साल का था और उतना ही उम्र से मैं जो है बुरी लात में फंस गया था। थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टार्ट किया। मैं शराब पीना, सिगरेट पीना, बुरी संगति होना, और इस तरह से जो है मैं बहुत गहरा अंधकार में और बुराई में बढ़ने लगा। और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही है। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु मसीह के बारे में मैं सुना था इधर उधर, लेकिन कभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया। और तब ऐसा करते 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 बढ़ते गया। और तब मैं जो है बहुत बीमार हो गया। और इतना बीमार हो गया कि मैं 3.5 महीना जो है मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। और उस दौरान मेरा ऐसे ही बहुत दोस्त हुआ करते थे, जब खाने पीने वाले। लेकिन ये 3 महीने के दौरान कोई भी दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया। और इस तरह से मैं जो है हॉस्पिटल में पड़ा रहा 3.5 महीना तक। उसके बाद 3.5 महीने के बाद जो है मेरा डिस्चार्ज होता है और जाता हूँ मैं वापस अपना घर। और फिर से वही पुराने दोस्त लोग मिलने लगते हैं। और इस तरह से और भी मैं जो है वही खाना पीना, दुनियादारी का एंजॉयमेंट, मजा लेना शुरू किया। और इसका नतीजा क्या होता है, फिर से मुझे जो है वो बीमार फिर से मुझे होता है। और तब मैं फिर से उसी हॉस्पिटल में आना पड़ता है। और मैं फिर से 1 महीना तक उस हॉस्पिटल में रहा मैं। और ये जो है परमेश्वर को उपाय था लगता है। और ये हॉस्पिटल था, क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था। और तब मैं वहाँ पर रहते हुए जो है थोड़ा बहुत यीशु मसीह के बारे में सुना था। और तब थोड़ा बहुत मैं आइडिया था कि यीशु मसीह क्या है, क्रिश्चियन लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और तब फिर भी मैंने अपना मान परिवर्तन तो नहीं किया था, मतलब लाइट हल्का में लिया करता था। लेकिन तब ऐसा हुआ कि हमारे गांव में, जिस गांव में मैं रहता था, उस गांव मेरा पड़ोसी एक बहुत बीमार हुई। एक लड़की थी, जस्ट सभी हो के साल भर हुआ था। और तो ये सब बीमार हुई कि बहुत सारे हिंदू होने के कारण जो है ओझा, भागत, मत्ती सबको जो दिखाने लगे। और बहुत सारे रुपया पैसा उन्होंने खर्च किया, लेकिन तब फिर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से जो है वो लोग जो है अभी क्रिश्चियन लोगों को ढूंढने लगे कि सुने हैं कि क्रिश्चियन लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के जरिए से रोगी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से वो लोग जब खोज करने लगे तो मुझे भी याद आया कि हाँ, मैं भी हॉस्पिटल में था, क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, और सुबह शाम हम लोग प्रार्थना किया करते थे। और तब हाँ, मैं भी देखा हूँ कि जब क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, अपने बहुत सारे रोगी चंगा हो। इस तरह से जो है हम लोग के पास, हम लोग गाँव में जो है क्रिश्चियन लोग आने लगे और यीशु मसीह के वचन को बताने लगे। और इस तरह से जो है मैं भी सुनने लगा। और इस तरह से जो है मैं ध्यान देने लगा। और तब मैं भी बाइबल पढ़ने लगा। और तब मैं पुराने जीवन को देखने लगा कि मैं क्या था। और तब इसी पुराने जीवन में जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो
आगे जो है कोई आशा दिखाई नहीं देता है, अंधकार और अंधकार। और तब मैंने प्रार्थना करने शुरू किया परमेश्वर से, और परमेश्वर उसका प्रेम और उसका दया मुझ पर हुई, और तब मुझे उसने चुना। बाइबल में इस तरह से लिखता है यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो सचमुच मैं यीशु मसीह को नहीं चुना, लेकिन तब यीशु मसीह मुझे चुना। और तब जब उसने मुझे चुनता है और ठहराता है, तो इसमें जो है यीशु मसीह का मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मकसद और उद्देश्य है। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जो है मुझसे इतना प्रेम किया। मैं पापी इंसान, मैं कभी भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह की दया हुई, और तब मुझको उसने चुना अपना काम करने के लिए, उसका काम में इस्तेमाल करने के लिए। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आप सबको भी यीशु मसीह ने चुना, और उसका दया, उसका प्रेम आप पर बरसाए, दिखाया, और तभी तो आप सबको अब तक सुरक्षित रखा है। परमेश्वर सच में इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। सच में यीशु मसीह अपना प्रेम दिखाने के लिए, स्पेशली मेरे लिए उसने इस दुनिया में आया। और तब मैं तो एक अंधियारा में जीवन बिता रहा था, और तब वो मेरे जीवन में उजियारा लेके मेरे जीवन में आता है, प्रवेश करता है। मेरे पाप के खातिर उसने कोड़ा खाया, मेरे पाप के खातिर उसने क्रूस में लहू बहाया, ताकि मैं उस नरक से बच सकूं। मैं उसके वचन से अनजान था, लेकिन तब यीशु मसीह अपना अनुग्रह के जरिए से मुझको अपना वचन सिखाया। दुनिया की माया में मैं खोया हुआ था, दुनियादारी में खोया हुआ था, अंधकार में भटका हुआ था, लेकिन तब यीशु मसीह मुझे ढूंढने के लिए आया, खोजने के लिए आया, और मेरा जीवन को बचाया। और तब इसलिए आज मैं बहुत खुशी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसका महिमा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जीवन जो है यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा आप एक ही मकसद है कि मेरा ये जो जीवन है जीऊंगा तो सिर्फ उसी के लिए, उसी की आराधना करने के लिए, उसी के महिमा करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सबके जीवन में भी यीशु मसीह चमत्कार किया है, आप सबका जीवन में भी यीशु मसीह आशीष दिया है। तो चलिए क्यों हम चुपचाप से बैठे रहे, लेकिन तब वही आशीष जो हमें दिया है उसका महिमा करने के लिए चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, उसका महिमा गाएंगे। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, यही उद्देश्य है कि परमेश्वर हम सबको चुना है। मेरे पास जो है परमेश्वर का जो चमत्कार किया उसने मेरे जीवन में जो उपकार किया बताने के लिए बहुत सारे हैं। मैं आप लोग को और कभी चांस मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या क्या काम किया और मुझे किस तरह अगुवाई किया अपना राह में, मैं आप सबको बताऊंगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे एक छोटी सी गवाही में, ताकि हम सब जो है परमेश्वर की ओर और एक कदम बढ़ते जा पाएंगे। मैं आप लोगों के सामने एक गीत पेश करना चाहता हूँ।
और ये गीत जो है मेरे गवाही के विषय में है कि किस तरह यीशु मसीह ने अपना प्रेम मुझ पर दिखाया और किस तरह मैं अंधियारा में अपना जीवन बिता रहा था, जो सही नहीं था, जिसका कोई भी आशा नहीं था। लेकिन तब उसने मुझे उस अंधियारा से, उस अंधकार से निकलकर अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। जबकि मैं दुनिया का रिज राग में संसारिक जीवन बिता रहा था, मैं खोया हुआ था दुनिया में, लेकिन तब उसने मुझे खोज के लाया, ढूंढ के लाया उस दुनिया से, और तब मुझे इस अद्भुत ज्योति में बुलाया। क्यों मुझको बुलाया? क्योंकि उसका गुण को प्रकट करने के लिए। जिस तरह कि पहला पत्रास का 2 अध्याय का 9 और 10 में कहता है कि पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन तब आज अभी मुझ पर दया हुई। सच में परमेश्वर मुझ पर दया किया है। इसी के सिलसिला में मैं आप लोगों के सामने गीत पेश करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस गीत के द्वारा आप सब आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। हे प्रभु तो प्यार के कैसे मैं भूला तो प्यार के कैसे मैं भूला तो प्यार के। हे प्रभु तो प्यार के किसने भूला तो प्यार के। हे प्रभु तो प्यार के किसने भूला तो प्यार के किसने भूला तो प्यार के। अंधियार जीवन मर रहा है, उजियाला तोई कर दिले। मोर पाप कतिर कोड़त खाले, मोर पाप कतिर लाहु बहाले। अंधियार जीवन मर रहा है, उजियाला तोई कर दिले। मोर पाप कतिर कोड़त खाले, मोर पाप कतिर लाहु बहाले। हे प्रभु तो प्यार के किसने भूला तोर प्यार के। किसने भूला तोर प्यार के किसने भूला तोर प्यार के।
बचन से मैं अनजान राहों तोहे मौके सिखा ले। दुनिया की माया में हेराल राहों तोहे मौके खुजा ले। तोर बचन से मैं अनजान राहों तोहे मौके सिखा ले। दुनिया की माया में हेराल राहों तोहे मौके खुजा ले। हे प्रभु तो प्यार के इसने भूला तोर प्यार के। हे प्रभु तो प्यार के इसने भूला तोर प्यार के। इसने भूला तोर प्यार के। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये सर्वमान परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सरस्वती हम लोग किसी मुलाकात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वही प्रोग्राम में जितने कोई भी जुड़े हुए हैं आपका ये आराधना कर रहे हैं प्रभु। आपका ये प्रोग्राम में लोग का साथ दो और अगुवाई करते रहे महीना में प्रभु। कहीं भी तरह सब देख रहे हैं ये वही प्रोग्राम जो नहीं जुड़े हुए हैं प्रभु वो लोग का भी साथ हो प्रोग्राम बाकी बात करते हैं छोटे मोटी करता है।